देखो, इजराइल के साथ ईरान के रिलेशन पहले इतने ख़राब नहीं थे। जब 1948 में इजराइल के लोगों को आज़ादी मिलती है, उसके बाद था कि दोनों देशों में स्ट्रेटजी और कमर्शियल पर्पस के संबंध से दोनों डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। 1950 तक आते आते इजराइल के प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन ने पेरीफेरी के थ्योरी के हिस्से के रूप में इजराइल ने गैर अरब स्टेट कास्ट मिनोरिटीज़ के साथ संबंध बनाकर डेवलप करना शुरू कर दिया। अब इससे था कि इजराइल के ऊपर 22 देशों ने विरोध करना शुरू कर दिया। दोनों देशों के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे। इजराइल ईरानी हथियारों का सबसे बड़ा आयातक था, जबकि ईरान इजराइल का तेल निर्यात करता था। 1948 से लेकर 1978 के बीच इन दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे रहते हैं, पर साल 1979 के मोनार्ची आस्टेट के बाद इन दोनों के संबंध अचानक से टूट जाते हैं। तो जब इजराइल और ईरान एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त थे, तो ये एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन क्यों बन गए, और इस वॉर का अब अचानक छिड़ने का क्या रीज़न है। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम इस चीज़ को डिटेल्स में और इजी पॉइंट में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले इन देशों की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए इजराइल की पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों, इजराइल वेस्ट एशिया में बसा एक देश है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल देश में दो भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि हैं हिब्रू और अरबी, लेकिन हिब्रू को इजराइल की राजभाषा की मान्यता दी गई है। देखो, प्रेजेंट में चल रही गवर्नमेंट यूनिटरी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, जिसके अध्यक्ष इसहाक हर्जोग हैं, और अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू हैं। दोस्तों, इजराइल का टोटल एरिया है वह करीब 8019 स्क्वायर मील है। वहीं इसमें से 2.71% पर पानी पाया जाता है। 2024 के अनुमान आंकड़ों से इजराइल की पॉपुलेशन करीब 98 लाख के आसपास है, जिस कारण इजराइल पॉपुलेशन के मामले में वर्ल्ड में 93 नंबर पर आता है। दोस्तों, इसकी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2024 के आंकड़ों से टोटल $552 बिलियन है। दोस्तों, इजराइल की जीडीपी उसकी पॉपुलेशन को देखकर काफ़ी सही है। तो चलिए अब ईरान की जानकारी को आपके सामने पेश करते हैं कि यह इजराइल से कितना ज़्यादा और कितना कम है। दोस्तों, ईरान को आधिकारिक तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नाम से जाना जाता है। देखो, ईरान इजराइल की तरह वेस्ट एशिया में बसा एक देश है। दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान है, जो ईरान का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला शहर है। एंड ईरान में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा फारसी है, और कई भाषाएं बोली जाती हैं, पर फारसी भाषा ईरान में ज़्यादातर बोली जाती है। दोस्तों, ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, और इसे 3 दशकों से अली खेमेनेई चला रहे हैं एंड और कई चीज़ों का कार्यभार संभाल रहे हैं। 2024 के अनुमान आंकड़ों से ईरान की पॉपुलेशन 8 करोड़ 96 लाख के आसपास है। वहीं दोस्तों, 2024 में ईरान की जीडीपी $1.855 ट्रिलियन है, एंड एरिया के मामले में ईरान 17वें नंबर पर आता है। इसका एरिया 16,48,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, जिसमें से 1.63% पर पानी है। एंड इसी के साथ दुनिया में तेल भंडार में ईरान तीसरे नंबर पर आता है। अब दोस्तों, 1979 में ईरान में एक क्रांति होती है, एंड इस क्रांति में एक नए इस्लाम गणतंत्र का जन्म होता है। क्रांति का नेता अयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी था, जिसने कि ईरान के लोगों में नया विश्व दृष्टिकोण लाया, जिस कारण यह हुआ कि इजराइल को छोटा शैतान और महान शैतान अमेरिका के तौर पर कहा जाने लगा। अब जो ईरान की राजधानी थी, उसने इजराइल के साथ सारे संबंध तोड़ दिए थे। दशकों के बढ़ते बढ़ते दोनों देशों में दुश्मनी भी बढ़ती चली गई। पिछले कुछ सालों में इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कई परमाणु बम और आर्मीज अटैक भी करवाए हैं। दशकों से इजराइल और ईरान के बीच छाया युद्ध हुआ है। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही वॉर में कहा जा रहा है कि इजराइल ने ईरान पर एक खतरनाक अटैक किया है, जिसके जवाबी हमले में 13 अप्रैल को ईरान ने सीधा इजराइल पर परमाणु और ड्रोन से हमला किया है। इजराइल ने अभी तक ये नहीं कहा है कि यह हमला उसने करवाया है। यह पहली बार है कि ईरान ने इजराइल पर सीधा का सीधा हमला किया है। दोस्तों, अभी वॉर की अपडेट इतनी ही निकल कर आई है। दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।